कन्यादान। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो हर माँ बाप को निभानी होती है। ना चाहते हुए भी अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथों में सौंपना पड़ता है। हमेशा के लिए उसे किसी और के नाम कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं कन्यादान। यही कहानी है एक लड़की की, जिसका नाम है माही। माही अपने घर में इकलौती लड़की थी। माही का एक भाई अनंत और उसकी मम्मी पापा चारों एक साथ एक घर में ही रहते थे। बचपन से ही माही और अनंत पढ़ाई में बहुत होशियार थे। जब दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई, धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। एक दिन चारों किसी रिश्तेदार की पार्टी में गए। वहीं पर उसके काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हीं में से एक करीबी रिश्ते में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव एक सीधा सुलझा और कामयाब लड़का था और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब भी करता था। उसने पहली बार उस पार्टी में माही को देखा था और आरव के परिवार वालों को भी माही बहुत पसंद आई और आरव को भी माही बहुत अच्छी लगी। तभी आरव की मम्मी और पापा ने सोच लिया कि हम इसे अपने घर की बहू बनाएंगे। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले गए और आरव अभी भी माही के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते और आरव की मम्मी और पापा आरव को लेकर माही के घर उसका हाथ मांगने उसके घर चले गए। माही के घर पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा माही के भाई अनंत ने खोला और उन सबको अंदर बिठाया। उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया और सब एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों बातों में ही आरव की मम्मी ने माही की मम्मी से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तभी माही की मम्मी बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी, आप बोलिए क्या बात है। तभी आरव की मम्मी बोली, दरअसल बात यह है कि हम अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश में हैं और अपने बेटे के लिए हमें आपकी बेटी माही बहुत पसंद है। अगर आप कहो तो मैं अपने बेटे आरव की शादी आपकी बेटी माही से करना चाहती हूँ। मेरा बेटा आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। हमारा बेटा आरव अपने घर में इकलौता है। आपकी बेटी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, अकेली होगी, खुश रहेगी। ना देवरानी का चक्कर ना जेठानी का चक्कर। जहाँ तक हम जानते हैं आपकी बेटी माही भी इकलौती है और हमारा बेटा भी इकलौता है। अगर आप कहो तो मैं अपने बेटे आरव की शादी आपकी बेटी से करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। तभी माही की मम्मी बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी अपनी बेटी के लिए एक लड़की की तलाश में थी। मैं भी अपनी बेटी माही के लिए एक लड़का ढूंढ रही थी और आप तो खुद चलकर हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। इस बारे में मैं माही के पापा से ज़रूर बात करूँगी और आपको बता दूँगी। अगर उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर होगा और बच्चे भी एक दूसरे से राज़ी होंगे तो मैं आपके घर अपनी बेटी को लेकर ज़रूर आऊँगी और रिश्ता पक्का करके ही घर वापस आऊँगी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और गांव से माही के पापा भी वापस आ गए। तभी माही की मम्मी ने माही के पापा को सब कुछ बताया कि आरव कौन है और उसकी मम्मी पापा हमारे घर आए थे हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ने के लिए। वह अपने बेटे आरव की शादी हमारी बेटी से करना चाहते हैं। जो भी सारी बात हुई वह सारी बात माही की मम्मी ने माही के पापा को बताई। माही के पापा ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन हम उनके घर जाएंगे, उनका घर बार देखेंगे और बच्चे अगर एक दूसरे के साथ राज़ी हो गए तो ही हम दोनों की शादी करेंगे। तो चलो कल उनके घर चलते हैं। अगले दिन माही के मम्मी पापा और अनंत चारों आरव के घर चले गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा आरव ने खोला और सबको अंदर बैठने के लिए कहा। तभी आरव के मम्मी पापा भी नीचे आ गए और उन्होंने चाय नाश्ता कराया और फिर उसके बाद माही के मम्मी पापा ने पूरा घर देखने के बाद और आपसी सहमति से रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी और एक मौका दोनों बच्चों को भी बात करने के लिए दिया। आरव की मम्मी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तुम्हें कोई भी सवाल जवाब माही से करना है तो तुम उससे कर सकते हो। अगर तुम दोनों को यह रिश्ता मंजूर होगा तो ही तुम दोनों की शादी होगी। दोनों बाहर बालकनी में चले गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। आरव ने माही को बताया कि माही उसे पहले ही पसंद आ गई थी। वह उससे एक पार्टी के दौरान मिला था जिसमें माही आरव को बहुत अच्छी लगी थी। यह बात सुनकर माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी
और कहा, मुझे भी आपसे शादी मंजूर है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे आगे की पढ़ाई बाकी है, वह मैं अपने ससुराल में रहकर करना चाहती हूँ। तभी आरव ने कहा, इससे मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तुम अपनी बाकी की पढ़ाई बेझिझक अपने ससुराल में रहकर कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हें घर का ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में एक नौकरानी लगी हुई है जो हमारे घर का सारा काम करती है। और इस रिश्ते से मैं भी खुश हूँ और तुम भी खुश हो। चलो अंदर सबको चलकर बता देते हैं कि हम दोनों इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। आरव और माही दोनों अंदर चले गए और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। और फिर सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे और रिश्ता पक्का करके माही और माही के मम्मी पापा और अनंत चारों अपने घर वापस चले गए। कुछ दिन और बीते और शादी की तारीख करीब आ गई। सभी शादी की तैयारियों में लग गए और शादी वाला दिन भी आ गया। जब माही और आरव की शादी हो रही थी, तब माही सज धज कर लाल जोड़े में अपने दूल्हे आरव के साथ मंडप में बैठी थी और पंडित पूरे रस्म और रिवाज के साथ दोनों की शादी करा रहा था। और जब उसने माही के पिताजी को कन्यादान के लिए आने को कहा और जब माही के पिताजी कन्यादान करने पंडित के पास आए, तो माही के पिताजी के हाथ कांप रहे थे। वह अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथों में सौंप रहे थे और आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी आरव के पिताजी माही के पिताजी के पास आए और कहने लगे कि समधी जी परेशान न होइए, अब माही हमारी बेटी है, हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें और कन्यादान की रस्म पूरी करें। कन्यादान करते करते माही के पिताजी के मन में अनेकों बातें चल रही थी। जैसे अब कौन उससे जिद करेगा कि पापा ये ले आओ, पापा वो ले आओ। अब उनकी कलेजे का टुकड़ा फूल सी बच्ची अब किसी और के आंगन का फूल बनने जा रही थी। अब से वह उसके आंगन में नहीं खेलेगी। कन्यादान की रस्म होते देख अनंत की आंखों में भी आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अब मेरी प्यारी बहन विदा होकर इस घर से चली जाएगी। अब कौन मुझसे लड़ेगा, कौन अपनी पसंद का सीरियल मुझसे लगवाएगा, कौन मुझसे झगड़ा करेगा। यही सब बातें सोच सोच कर अनंत की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर भी यह तो दुनिया का दस्तूर है कि एक बेटी को विदा होकर तो अपने ससुराल जाना ही होता है और एक पिता को अपनी बेटी का कन्यादान तो करना ही होता है। सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, जो माही के पिता ने किया। शादी पूरी हुई और अब आया विदाई का समय। विदाई के समय जब आरव और माही सबके पैर छू रहे थे, तब आरव के पिताजी आए और अपने समधी जी के पैर छूने लगे। तभी माही के पिताजी बोले, अरे अरे समधी जी, ये हमसे कौन सा पाप करवा रहे हैं? हम तो बेटी वाले हैं और आप बेटे वाले। आप बेटे वाले होकर भी हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? तभी आरव के पिताजी ने कहा, अरे आपने तो कन्यादान किया है, आप तो देने वाले हैं और हम लेने वाले। छोटे तो हम हैं आपसे, बड़े आप हैं जो आपने अपने कलेजे के टुकड़े को हमें दिया है। तभी माही के पिताजी की आंखों में आंसू बहने लगे और आरव के पिताजी ने कहा, भाग्यशाली हैं आप जो आपके नसीब में बेटी आई। हर बेटी के नसीब में पिता तो होता है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटी नहीं होती और आपने तो मुझे बेटी दे दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अपनी बेटी को हमें देकर आपने मेरा सर ऊंचा कर दिया। तभी माही के पापा बोले, अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपके घर में मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी और आपके घर शादी करके मैंने बहुत अच्छा किया है। अब मुझे यकीन है कि मेरी बेटी गलत घर में नहीं जा रही और अब मैं चैन से जी पाऊंगा। तभी आरव आया और कहने लगा कि पापा जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बेटी मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। हम उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और अपने ससुर जी के आंसू पोंछते हुए आरव उनके गले से लग जाता है और विदा होकर माही पीछे छोड़ जाती है वह आंगन जिसमें वह कभी खेला करती थी और विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।